Hello all, this is Monica again this side. Hope you all are doing good. Let us wait for a few more minutes for some more people to join in, and then we will start with our decoupage on bottle. Till then, let me show you some creations which I had created using the same technique. This is the bottle which I had created using the same decoupage technique, a small bottle. This is the threaded bottle. Yes, sure, we're gonna learn, I'm gonna teach you the same threaded technique the next time, the next session. Definitely we will gonna cover this session, this type of technique also. And this is a color blended technique. कलर ब्लेंड कैसे करना है इसका भी हम डेफिनेटली मैं लाइव आऊँगी कलर ब्लेंडिंग टेक्निक्स के लिए फॉर द थ्रेडेड बॉटल, decoupage bottle. Today we gonna learn the basic decoupage technique on glass bottle. So this is the bottles which I had created using the same technique, the 3 bottles. So let us begin. Yes, this is the 3 and this is the threaded bottle. I repeat again, this is a threaded bottle जिसके हम sessions लेंगे, live sessions. So for that just click my like my Mahi Artifacts page to stay tuned for the upcoming events, upcoming live sessions. Next live sessions में surely we gonna teach this threaded bottle, the color blending technique also. Along with that, sure we gonna try for crackle, giving the crackle effect to your project. We gonna use the 1-step crackle medium, 2-step crackle medium, image transfer, mixed media project, 3D bottle art. बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं डेकोपाज में. श्योरली स्लो बट स्टेडीली डेफिनेटली हम लोग ये सारी टेक्निक्स कवर करेंगे. सो आज हम लोग नॉर्मल बेसिक डेकोपाज ऑन बॉटल शुरू करते हैं. सो लेट अस बिगिन. आपके पास कोई भी नॉर्मल घर पे केचप की बॉटल, वाइन की बॉटल, न्यूटेला बॉटल्स, कोई भी बॉटल होगी, कोई भी वेस्ट बॉटल, कोई भी ग्लास बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, यू कैन सेलेक्ट एनी बॉटल. राइट नाउ दिस इज द बियर बॉटल जिस पे आज हम डेकोपाज सीखेंगे. सो द फर्स्ट पार्ट, आपको इसको पूरा अच्छे से क्लीन अप करना है ताकि उस पर कोई डस्ट नहीं रहे. डस्ट पार्टिकल्स नहीं रहनी चाहिए आपके बॉटल्स पे. सी दिस इज अ बॉटल जिस पे आज हम लोग डेकोपाज टेक्निक ट्राई करेंगे. So the first part to start with is the gesso. मैं प्रिफर करती हूँ कैमल का आर्टिस्ट जेसो. ये आपको कोई भी हार्डवेयर या आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर पे मिल जाएगा. सो इसका एक कोट हम लोग पहले आपके नॉर्मल ग्लास बॉटल जिसको आपने क्लीन अप कर लिया है उस पर अप्लाई करेंगे. सिंस मैं जो नैपकिन यूज़ कर रही हूँ वो उसमें वाइट पोर्शन ज़्यादा है, इसलिए आई विल गिव 2 कोट ऑफ जेसो. हम लोग कलर सेशंस में मैं आऊँगी, उसमें हम लोग कवर करेंगे कि कलर ब्लेंडिंग कैसे करते हैं. उसके पहले मैं आपको मेरे टिश्यूज़ दिखाऊंगी. ये इस टाइप के टिश्यूज़ आते हैं. जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें 4 पैटर्न्स या 4 फिगर्स आपको दिखाई देते हैं. इसमें से आप कोई भी एक फिगर भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटर पोर्शन भी यूज़ कर सकते हैं. इसी में जैसे ये भी मुझे टिश्यू बहुत अच्छा लगता है. पर्सनली आई लव दिस टिश्यू. अगेन इसमें रनिंग पैटर्न्स भी आते हैं टिश्यू में. अगर आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको पूरा कवर करना है आपका, तो इस टाइप के रनिंग पैटर्न्स वाले टिश्यूज़ भी आते हैं. ये मैंने यहाँ से कट आउट कर लिया है. सो बट ये भी सेम साइज़ का होता है.
इसी का रेप्लिका यहाँ साइड भी आता है। सो आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप ये वाले टिश्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। एंड यस, फॉर द स्मॉलर प्रोजेक्ट्स ये 4 इसका अल्टर्ड इमेज होता है, यहाँ से आप कट आउट करके आप अपने स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस इसमें कलर ब्लेंडिंग टेक्निक होगी, वो डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट हमारे लाइव सेशन में कवर करेंगे, बट आज बेसिक टेक्निक हम लोग कवर कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया, रनिंग पैटर्न्स आते हैं, फिगर्स आते हैं। एंड आज हम इस बॉटल पे ये डॉल पेस्ट करेंगे विद द डेकोपाज प्रोसेस। मुझे पर्सनली भी ये डॉल बहुत पसंद आती है, मैंने इसके ऊपर इससे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। ऑन MDF ऑल्सो मैंने ये प्रोजेक्ट्स यही सेम टिश्यू यूज़ किया है एंड इसका लुक एंड फील बहुत प्यारा आता है। सो यही वाला टिश्यू आज हम लोग इस बॉटल पे स्टिक करेंगे। सो बिफोर विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, मैं जानती हूँ आप बहुत ईगर हैं टू लर्न द प्रोसेस, इवन आई एम द सेम। मैं भी बहुत उत्साहित हूँ आपके साथ अपनी थोड़ा बहुत जो नॉलेज मुझे है वो शेयर करने के लिए। सो बिफोर लेट अस स्टार्ट विद दिस टेक्निक। हम लोग जेसो का डबल कोट देंगे इस बॉटल को। टिल देन यस फ्रेंड्स, यू कैन लाइक माई पेज माही आर्टिफैक्ट्स। Stay tuned on the Mahi Artifacts for the next upcoming events, for upcoming live classes, for projects. Along with that मेरे जो creations हैं वो भी मैंने मेरे Mahi Artifacts पेज पे ही लिस्ट डाउन किए हुए हैं। And for any queries, yes, you can contact me directly on my phone number 9595326236. Anytime, I am always there for you. जो भी मुझे नॉलेज है मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ अगर मैं शेयर करूँ तो। So just let me know for any queries. Yes, you can contact me. Do like my page Mahi Artifacts for the upcoming events. Good afternoon Priya. Hi. Hi. Hello Madhu. No, ये wash under running tab खुशहाली जी आप वॉश नहीं कर पाएंगे, बट येस विद वेट क्लॉथ आप उसको वाइप आउट कर सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आप रिमूव कर सकते हैं उसके। बट रनिंग वाटर पे आप ऑफ कोर्स नहीं, आई वोंट प्रिफर रनिंग वाटर पे आप डायरेक्टली उसको लेके जाएं, बिकॉज इट्स अ टिश्यू विच वी आर अप्लाइंग टिश्यू, और इन द अदर सेंस यू कैन से इट्स अ पेपर। एंड दो वी आर गिविंग डबल कोट ऑफ वार्निश ऑल्सो फॉर सीलिंग अवर प्रोजेक्ट, बट आप अंडर रनिंग टैप आप इसको नहीं वॉश कर सकते हैं। So this is a gesso which I am applying right now with a sponge dabber. The care you have to take is इसमें bubbles नहीं आने चाहिए and you have to give thick coat of gesso ताकि आपका जो टिश्यू का लुक है वो एकदम उभर के आए। So this is must. It acts as a primer also. So just give a thick coat of gesso to your project. आज जो हम लोग टिश्यू यूज़ कर रहे हैं वो एकदम इसमें वाइट पेस्ट ज़्यादा है, thus I am giving a 2 coat of gesso on the bottle. Yes, for any queries just write it down. I'll try to answer all your queries. Maybe not right now, but of course after the session. Hello Shali, hope you all are doing good. इस टाइप से आपको पूरा कवर करना है आपका बॉटल। लेट मी टेक फ्यू मोर जेसो। इसमें मॉन्ट कार्टे का भी जेसो आता है, कैमलिन का भी आता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, जो भी आपके आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर में अवेलेबल है, यू कैन गो फॉर एनी। दिस इज द वे यू गोना अप्लाई जेसो ऑन योर बॉटल। हेलो पूनम, हेलो चित्रा, कैन यू यूज वाटर? यस चित्रा, द फर्स्ट कोट यू हैव टू गिव इज द जेसो। आई एम नॉट श्योर बिकॉज डायरेक्टली आई वोंट प्रिफर, मैं पर्सनली नहीं अप्लाई करती हूँ एक्रिलिक। जेसो का इज अ मस्ट, तो एक कोट ऑफ जेसो देने के बाद यस द सेकेंड कोट यू कैन गिव इट ऑफ एक्रिलिक, आई वोंट माइंड।
ये सुष्मिता जी, डेफिनेटली हम लोग ये लाइव वीडियो मेरे माही आर्टिफैक्ट्स पेज पे रहेगा, यू कैन व्यू इट लेटर ऑन ऑल्सो, प्लस मेरे यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा ये वीडियो, सो यू कैन व्यू ऑन माई माही आर्टिफैक्ट्स पेज और थ्रू माई यूट्यूब चैनल। मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, उसमें हमारे जो लास्ट लाइव सेशंस हुए थे वो भी हमने अपलोड किए हैं, सो आप वहाँ जाके भी व्यू कर सकते हैं। एंड फॉर एनी क्वेरीज यू जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। सी दिस इज अ कोट, थिक कोट ऑफ जेसो आपको अप्लाई करना है। यस, व्हाट मटेरियल यू आर यूजिंग पूनम जी? अभी हम लोगों ने एक प्लेन ग्लास बॉटल ली है, आई विल जस्ट गिव द रफ आइडिया। हम लोगों ने एक प्लेन ग्लास बॉटल ली है, उसको क्लीन किया है एंड राइट नाउ वी आर अप्लाइंग द थिक कोट ऑफ जेसो। जेसो इन द सेंस मैं कैमल का जेसो यूज करती हूँ, सो राइट नाउ हम लोगों ने अभी इससे एक थिक कोट ऑफ जेसो का दिया है। यस, डेकोपाज इज अ पेशेंस वाला प्रोजेक्ट, पेशेंस वाला टेक्निक, यू कांट जस्ट हरी ऑन टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, बट एक बार अगर आपको ये टेक्निक आ गई तो डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव विद दिस टेक्निक। परफेक्ट फॉर गिफ्टिंग योर लव वंस, हैंड क्राफ्टेड प्रोजेक्ट्स आप लव वन को गिफ्ट करेंगे, दे टू गोना लव इट। If for the learning, if you are not having gesso, मैंने कभी डायरेक्टली एक्रेलिक नहीं अप्लाई किया, बट आई थिंक येस यू कैन गिव 2 कोट ऑफ एक्रेलिक, बट आई विल सजेस्ट यू टू गिव अ कोट ऑफ जेसो first and then the acrylic color. Yes, you can use chalk paint also, see without any bubbles. बबल्स नहीं आने चाहिए आपके बॉटल पे। स्पंज टैपर के थ्रू जब आप उसको डैप करेंगे तो आपके एक भी बबल्स नहीं दिखेंगे। एंड यस, यू हैव टू गिव थिक कोट ऑफ जेसो ताकि आपका जो बेस है बॉटल का, बॉटल कलर आपका दिखना नहीं चाहिए, सी विदाउट एनी बबल्स। Yes, yes अमिता जी, you can use gesso on plate also, it act as a primer। आपका एक कोट ऑफ जेसो आप दे सकते हैं, देन यस यू कैन गो फॉर द एक्रेलिक कलर। अगर आपके टिश्यू या नैपकिन में इफ यू आर हैविंग मोर ऑफ अ वाइट कलर देन यू कैन गिव 2 कोट ऑफ जेसो। अभी मैंने इसको 1 कोट ऑफ जेसो दिया है एंड इट टेक्स टाइम टू ड्राई इट आउट। जेसो को सूखने में टाइम लगता है, सो डोंट बी इन अ हरी, गिव अ टाइम। व्हाट्स योर यूट्यूब चैनल? यस मोनिका जी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, लिए थे वो भी अपलोडेड है, प्लस आज का लाइव सेशन मेरे माही आर्टिफैक्ट्स पेज पे भी रहेगा, प्लस मेरे यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा शेयरली। यस मधु जी, यस यू कैन डू इट ऑन अ स्टील बॉक्स ऑल्सो, बट द थिंग इज द सेम, यू हैव टू गिव अ कोट ऑफ जेसो एंड देन एक्रेलिक कलर और चॉक पेंट जो भी आपको देना है। सो ये थिक कोट ऑफ जेसो देने के बाद इट विल लुक लाइक दिस। लेट इट ड्राई कम्प्लीटली एंड देन ओनली हम लोग इस पे हमारा टिश्यू स्टिक करने की टेक्निक शुरू करेंगे। तो ये लाइव सेशन है, इसलिए एक बॉटल ऑलरेडी तैयार की हुई है विद 2 कोट ऑफ जेसो, दिस वन। इस पे मैंने 2 कोट ऑफ जेसो अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी एंड इट्स कम्प्लीटली ड्राइड आउट। दिस इज द कैमल का जेसो जिसका मैंने डबल कोट अप्लाई किया है। सो इट्स कम्प्लीटली ड्राइड आउट। लेट अस बिगिन विद द स्टिकिंग प्रोसेस। स्टिक करने के लिए टुडे हम लोग ये वाली नैपकिन यूज़ करेंगे। आई पर्सनली लव दिस नैपकिन। नैपकिन के बारे में, टिश्यू के बारे में ऑलरेडी वी आर डिस्कस्ड। हेलो सुनीता जी, वेलकम। रिपीट द नेम मोनिका जी, किसका नेम यू वांट? माय यूट्यूब चैनल नेम? यस इट्स मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट मोनिका जी।
begin with the tearing process of our tissue. कोई भी आपके पास ब्रश होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर, यू कैन टेक एनी ब्रश, एनी राउंड ब्रश, एनी फाइन थिन ब्रश, जस्ट डिप इट इन अ प्लेन क्लीन वाटर में डिप करके जस्ट यू हैव टू मार्क द मार्किंग ऑन टू योर टिश्यू पेपर. आपको जैसा चाहिए, जो कटिंग चाहिए उसमें आपको जस्ट मार्क आउट करना है. क्लीन ब्रश से आपको इसकी आउटलाइन बनानी है. जितना पेपर आपको आपकी बॉटल पे आपको स्टिक करना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चॉक पेंट एंड चॉक पेंट? अगर आप यूज कर रहे हैं प्रिया जी, अगर आप चॉक पेंट यूज कर रहे हैं देन देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग अ कोट ऑफ जेसो ऑन टू योर प्रोजेक्ट. यू कैन डायरेक्टली अप्लाई chalk paint on your project. But if you want to apply acrylic on your project, yes, definitely you have to give 1 coat of gesso. पे outline बन गई है, you just have to tear it off with a very smooth hand. Don't be in a hurry. Decoupage is a patience वाली टेक्निक है, so please. Yes, sure, पूनम जी, give me some time. डेफिनेटली हम टिश्यू के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे. जस्ट गिव मी 1 मोमेंट. लेट मी टीयर इट ऑफ एंड देन आई विल गेट बैक टू यू. ये आपकी कटिंग हो गई है. हम लोगों ने नॉर्मल प्लेन वाटर में 1 नंबर ब्रश है, ये 1 नंबर ब्रश को डिप किया एंड जस्ट विद द आउटलाइन यू हैव टू टीयर आउट योर रिक्वायर्ड प्रिंट आउट ऑफ योर फ्रॉम योर टिश्यू. नाउ इसमें प्लाइज होते हैं 2 प्लाई 3 प्लाई. दिस इज अ 3 प्लाई टिश्यू. उसके लिए आपको इसके पीछे के जो रिमेनिंग नॉन प्रिंटेड प्लाई हैं, प्लेन प्लाइज जो हैं, वो आपको रिमूव करने होते हैं बिफोर अप्लाइंग इट ऑन योर प्रोजेक्ट. सो जस्ट ट्राई टू रिमूव द 2 प्लाई. This is the 1 ply. Since I already said कि this is a 3 ply tissue, इसमें से 2 प्लाई जो है वो प्लेन वाले प्लाई हैं एंड ओनली 1 प्लाई है जो प्रिंटेड है. हमें प्लेन प्लाईज का कोई काम नहीं है, जस्ट वी आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ अवर प्रिंटेड वाला. For removing the ply, yes, you can take a pinch of glue or Fevicol and it removed very easily. Just with gentle hands. So ये 2 प्लाई है जो प्लेन है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है हमें. एंड दिस इज़ अ प्रिंटेड वन जो हम लोग हमारी इस बॉटल पे, जिसका ऑलरेडी हम लोगों ने 2 कोट ऑफ जेसो दिया हुआ है, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे. For applying the tissue, ये हमारा टिश्यू है. जस्ट लुक एट इट कि आपको कैसा अरेंज करना है. यू वांट समथिंग tilted or you want a straight doll. Okay, I prefer a bit of tilted one. Yes, you can write down whatever you want, any queries. I'll try to answer all your queries. See, so now we move on to our next part, that is the sticking part. Hope so it's clear right up to now. First coat gesso or second coat of acrylic color or gesso and the tearing of your napkin. The next part is the pasting part. पेस्टिंग के लिए मैं आज जो यूज़ कर रही हूँ वो डेको मैजिक का मैट फिनिश वाला है. इसमें ग्लॉसी में भी आता है, प्लस मॉड पॉच भी आता है. आपको जो कंफर्टेबल है, जो आपके आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर में अवेलेबल है, यू जस्ट बाय इट फ्रॉम देयर. Yes, here comes our pasting of our tissue. Flat brush. For pasting the tissue, always remember to take a flat brush. Is it clear? Is it visible? Just take a pinch of your glue into the brush and apply it generously on your project.
आपके ग्लू एकदम ज़्यादा भी नहीं और एकदम कम भी नहीं, थिन लेयर, यस ऑफ कोर्स इट शुड बी अ थिन लेयर। नो मोनिका जी, फेविकॉल आई वोंट से, बिकॉज फेविकॉल की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी हमारे नॉर्मल डेकोपाज ग्लू से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो थोड़ा थिक होता है वो, इसलिए इसके पर्टिकुलर ग्लूज आते हैं डेकोपाज के, तो आई विल प्रीफर डैट ओनली। कंसिस्टेंसी फेविकॉल की ज़्यादा होती है, थिकनेस ज़्यादा होता है। हाँ, फॉर द शेकर बेस इशिता जी, यस्टरडे यस, हम लोगों ने कल शेकर बेस भी लिया था डेफिनेटली। उसके शेकर बेस इशिता जी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई फ़ोन नंबर 9595326236। प्लीज़ रिपीट। नो पूनम जी, अभी हम लोगों ने पेस्टिंग किया नहीं है, अभी हम लोगों ने सिर्फ हमारे बॉटल को ग्लू अप्लाई किया है। ग्लू जो हम लोगों ने यूज़ किया है वो डेको मैजिक का मैट फिनिश है, इसमें ग्लॉसी फिनिश भी आता है। यू कैन यूज़ एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपके प्रोजेक्ट अगर आपको ग्लॉसी चाहिए तो यू कैन बाय द ग्लॉसी वाला डेको मैजिक ग्लू। विच कलर यू अप्लाई ऑन द बॉटल? शुभांगी जी, आप चॉक पेंट भी यूज़ कर सकती हैं या एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकती हैं। आफ्टर गिविंग अ कोट ऑफ जेसो, आपको जो है आपके पास रिक्वायरमेंट, जो आपके पास है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकती हैं। कैन वी यूज़ फेविकॉल? नो मोनिका जी, आई वोंट सजेस्ट यू टू यूज़ द फेविकॉल। सी हम लोगों ने इसको एक थिन लेयर ऑफ डेकोपाज ग्लू का हमारी बॉटल पे अप्लाई कर दिया है, एंड जस्ट ट्राई, आपको जैसा आपको आपका टिश्यू अरेंज करना है, जस्ट कीप इट। एंड दिस इज़ अ ट्रांसपेरेंट शीट जो मुझे पर्सनली मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, स्पॉन्ज टैबर या ब्रश, मैं ये ट्रांसपेरेंट शीट प्रीफर करती हूँ। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपको सेंटर से शुरू करते हुए बाहर की तरफ मूव होना है। ऑलवेज रिमेंबर टू स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, एंड येस यू कैन गो फॉर द स्मॉल, applying small on the small portion, apply glue on the smaller portion, remove all the wrinkles, just आप बहुत स्मूथ होना चाहिए, सिंस इट्स अ टिश्यू, वो टीयर होने के चांसेस हैं, तो जस्ट अप्लाई विथ वेरी स्मूथ हैंड। नाउ द रिमेनिंग पोर्शन वी विल कवर द सेम वे, अ वेरी थिन लेयर। एंड द थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज, आपका जो ग्लू है वो पूरे पोर्शन पे लगना चाहिए। आपको जितना टिश्यू अप्लाई करना है आपकी बॉटल पे, उतना पूरे पोर्शन पे आपका ग्लू होना चाहिए। एंड विद द सेम ट्रांसपेरेंट शीट, आई स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर पोर्शन, आई स्टार्ट विद द सेंटर पोर्शन एंड मूविंग outside, downwards and the sidewards with a very smooth hand. Don't be in a hurry, with a very smooth hand. Yes, you can write your queries in the chat box. I'll try to answer all your queries. And do like my page Mahi Artifacts. Then the remaining portion, the same process, आपको ग्लू अप्लाई करना है ऑन द पोर्शन, आपको जितना आपको टिश्यू स्टिक करना है उसी पोर्शन पे, विद द सेम ट्रांसपेरेंट शेप फ्रॉम द सेंटर, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर आई एम मूविंग आउटसाइड। यस, टू रिमूव द wrinkles you can use brush or you can use sponge dabber, whatever you are comfortable with. I am very much comfortable with this transparent sheet, इससे मेरे सारे wrinkles रिमूव हो जाते हैं। See, and for the, is there anything else apart from the tissue? No, Shali, we are right now applying tissue only. So after applying the tissue, we'll give us coat of the same glue. आपके पूरे जितना आपने डेकोपाज टिश्यू अप्लाई किया है
उसके पूरे जितना आपका पोर्शन है उसके ऊपर एक कोट हम लोग डेकोपाज ग्लू का देंगे। रिपीट योर नंबर। इशिता जी मेरा नंबर है 9595326236। हाँ, ये न्यूज़पेपर पिक्चर कटिंग डेकोपाज भी इनटू माय लिस्ट प्रिया जी, डेफिनेटली हम लोग वो भी कवर करेंगे। काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं अभी भी डेकोपाज में। व्हाट इज अ वाइट कलर अप्लाइड ऑन द बॉटल? इट्स अ नॉर्मल एक्रिलिक कलर विच आई हैड अप्लाइड। और इस टाइप से आपके जब हम सेकेंड टिश्यू के ऊपर जो कोट अप्लाई कर रहे हैं उससे आपके जो भी बाकी बचे हुए रिंकल्स होते हैं यू कैन रिमूव इट इजीली। डोंट वरी अबाउट दिस वाइटनेस राइट नाउ, आपको दिख रहे होंगे। जस्ट डोंट वरी, आफ्टर इट ड्राइज अप वो ट्रांसपेरेंट है तो आपका प्रोजेक्ट पे कोई असर नहीं होगा उसका। जस्ट आपको एक कोट देना है सो डैट आपका जो टिश्यू है वो आपके बॉटल में मर्ज हो जाएगा। एंड आई सजेस्ट डोंट कट योर टिश्यू विद द सीजर। सीजर से आप कट करते हैं वो स्ट्रेट लुक आता है एंड ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कुछ स्टिक किया हुआ है उसके ऊपर। सो आई प्रेफर टीयरिंग ऑफ विद द वाटर। एक हमें कोट अप्लाई करना है एंड गिव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू ड्राई इट आउट। स्प्रिंकल्स रिमूव होने ज़रूरी है इसमें, आपका प्रोजेक्ट स्प्रिंकल फ्री होने के लिए। जस्ट you can use the technique which I just covered. Okay, the white color which I had applied is the acrylic color, Neeti ji. This is a white acrylic color which you can apply or you can use 2 coat of gesso, either 2 coat of gesso or 1 coat of gesso and acrylic color. Any will do, or you can go with the chalk paint also. Just remove the excess of wrinkle and let your project dry completely. It's still wet. Yes, you can write down any or queries into the chat box. जी पूनम जी, हम लोगों ने जो लास्ट टाइम लाइव सेशन लिया था उसमें जेसो ऑन वुडन हम लोगों ने टेक्निक सीखी थी। यस, यू कैन अप्लाई जेसो ऑन वुड और टीन और प्लास्टिक, किसी भी इस पे आप जेसो अप्लाई, फर्स्ट कोट ऑफ जेसो अप्लाई करके यस आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। Hello Shilpa ji, hope you all are doing good. So this is the portion which we had covered. See the look. How is it looking? Yes, you can write into the chat box. Just give ample amount of time to dry it out before running on to your varnish or the sealing part of your project. This is a sample for Poonam ji. This is a sample of coaster set. ये हम लोगों ने MDF ही है, वुडन ही है, जिसपे हम लोगों ने पेपर स्टिक किया, डेकोपाज पेपर आते हैं। एंड ऑन द सेम MDF हम लोगों ने डेकोपाज टिश्यू का लाइव सेशन लिया था। ये दोनों लाइव सेशन हम लोगों ने लास्ट कवर किए थे। एंड दिस इज़ ऑन द सेम MDF हम लोगों ने स्टेंसिलिंग भी की थी। सो ये 3 अलग अलग टाइप्स हम लोगों ने कवर किए थे हमारे लाइव सेशन में ही, जिसमें दिस इज़ द डेकोपाज टिश्यू, दिस इज़ यूजिंग डेकोपाज पेपर एंड दिस इज़ द स्टेंसिलिंग पार्ट। थैंक यू वेरी मच मधु जी, नयन जी, glad you are liking. Priya ji, thank you very much.
ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मधु जी. सो यू कैन व्यू माई लास्ट लाइव सेशन फ्रॉम माई माही आर्टिफैक्ट्स पेज ऑन माई यूट्यूब चैनल मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसमें आपको मेरे पहले के सभी लाइव सेशंस अलॉन्ग विद दैट यस यू कैन फाइंड ज़ेंटेंगल, वर्ली, ड्रीम कैचर ऑन माई यूट्यूब चैनल मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट. हेलो शिल्पा दी. सो स्टिल ये ट्राई नहीं हुआ एंड मेरी हीट गन मॉर्निंग में ही ख़राब हो गई है, बट फॉर द लर्निंग प्रोसेस लेट अस बिगिन विद द फाइनलाइजिंग आवर पार्ट. थैंक यू वेरी मच शिल्पा दी. फॉर सीलिंग माई प्रोजेक्ट मैं जो यूज़ करती हूँ दिस इज़ एक्वाडोर का इंटीरियर वार्निश. दिस इज़ यूज फॉर सीलिंग योर प्रोजेक्ट. इसमें भी दो फिनिश में आता है, ग्लॉसी फिनिश एंड द मैट फिनिश. कोस्टर की वीडियोस हैं मैम जी. पूनम जी कोस्टर की वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी जिसका नाम है मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट. प्लस पूनम जी आपको सेम वीडियो मेरे माही आर्टिफैक्ट्स पेज पे भी मिल जाएगा. थैंक यू मधु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. For more upcoming videos do subscribe please, and yes you can share my videos along with your friends and families and relatives. This I am learning for the hope so if you are learning for the first time Nayanji, I am very much clear, and yes you can share your project also with me. I will be very happy to see your projects. Yes you can have the cork light also. Let me give me some time. I think I can help you with this cork light also. Thank you Niti ji. Yes लाइट आती हैं, फेरीज लाइट आती हैं, कॉक लाइट्स आती हैं जो आप अपने बॉटल के कॉक कैप के ऊपर स्टिक करके जस्ट यू हैव टू इंसर्ट दैट एज अ कॉक एंड ग्लो करना होता है एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द नाइट. यस can you show that point? Which point Madhu ji? I am not getting you. Paint. Okay, paint. See Madhu ji, there are two options. The one option is the 2 coat of gesso, or the other option is 1 coat of gesso and this acrylic color. Fabrica. मैं जो यूज़ करती हूँ वो कैबल के फैब्रिका है, वो आप यूज़ कर सकते हैं. एंड जेसो 2 कोट ऑफ जेसो जो मैंने अप्लाई किया है मेरी बॉटल पे वो ये है. 2 कोट ऑफ दिस जेसो, दिस वन, और 1 कोट ऑफ जेसो एंड द सेकेंड कोट ऑफ दिस कलर, एक्रिलिक कलर. दिस फॉर पिक्चर. यस मधु जी, वार्निश हम लोग हमारे प्रोजेक्ट को सील करने के लिए यूज़ करते हैं. अभी भी स्टिल इट्स थोड़ा सा वेट, बट to seal our project definitely we have to go with the varnish ये वाला है जो मैं यूज़ करती हूँ, PU का इंटीरियर वार्निश विद अ ग्लॉसी फिनिश मैं प्रीफर करती हूँ, जिसको मैंने एक छोटी बॉटल में निकाल के रखा हुआ है. ऑलवेज ट्राई टू pour your varnish into the smaller bottle ताकि आपका अगर इन केस आपका वेट ब्रश उसमें जाता है तो आपका वार्निश पूरा ख़राब नहीं होगा. I don't have beautiful tissue like you. What else can I use for bottle? शाली जी आपको टिश्यू ही यूज़ करने पड़ेंगे. इधर टिश्यू नहीं तो आप स्टेंसिल से भी yes you can work with the stencils also. It's very wonderful session ma'am. Thank you very much Poonam ji. Glad you are liking my videos. So let us begin with our sealing portion. ये वार्निश है जो हम लोग अभी अप्लाई करेंगे, PU का इंटीरियर वार्निश विद अ ग्लॉसी लुक, जिसको मैंने ये छोटी बॉटल में निकाला हुआ है ताकि मेरा वार्निश ख़राब नहीं हो. जस्ट विद एनी फ्लैट ब्रश अप्लाई इट ऑन योर होल प्रोजेक्ट टू सील योर प्रोजेक्ट, ताकि इन केस फ्यूचर में आपका कुछ
वेट हैंड या डस्ट पार्टिकल्स लगते हैं आपके प्रोजेक्ट के, यू कैन रिमूव इट वेरी इजीली विथ अ वेट क्लॉथ. जी फरहीन जी, ये वीडियो मेरे माही आर्टिफैक्ट्स पेज पे भी रहेगा, प्लस यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट, इट विल बी देयर. मेरे पहले के लाइव सेशंस जो हुए हैं वो भी मेरे माही आर्टिफैक्ट्स पेज पे एंड मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट यूट्यूब चैनल पे हैं. फॉर एनी क्वेरीज जस्ट राइट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर 9595326236. I'm always there to share my little knowledge with you. Sorry, from where I can get such a beautiful tissue? Please share the link. Neeti ji, you can directly contact me for this beautiful tissues. I'm always there to help you. And to apply full tissue on the bottle, it's always sprinkle anyways to avoid. Full tissue. प्रिशा जी, फुल टिश्यू आई एम नॉट श्योर आपका, क्योंकि टिश्यू का साइज अच्छा बड़ा होता है. दिस इज द साइज ऑफ द टिश्यू. सो आप पूरे बॉटल पे आई डोंट थिंक सो यू कैन अप्लाई, यू हैव टू कट द पोर्शन. आपको जो पोर्शन आपके टिश्यू पे अप्लाई करना है, यू कैन कट दैट पोर्शन एंड ट्राई टू स्टिक इट टू द स्मॉलर वे. एक साथ पूरा ग्लू लगा के डोंट रन इनटू जस्ट पेस्टिंग. छोटे छोटा पोर्शन आप कवर कर सकते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग. आप जस्ट इतना पोर्शन कवर करके एंड देन स्लोली मूविंग डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड साइडवर्ड्स. I won't suggest you to directly apply for the learning. If you are in the learning phase, टिश्यू को डायरेक्टली पूरा अप्लाई करना I won't suggest. Yes, टिश्यू पे स्टेंसिलिंग मोस्टली नहीं होती. हम लोग ये साइड डेफिनेटली वी विल कवर दैट ऑल्सो, बट साइड पे में स्टेंसिलिंग अप्लाई कर सकते हैं आप. लेट मी शो यू इफ आई एम हैविंग राइट नाउ. इट्स इन द पाउच. स्टेंसिलिंग से हम लोगों ने ये वाला कोस्टर बनाया था इन माय लास्ट लाइव सेशन. दिस इज़ अ कोस्टर जो हम लोगों ने स्टेंसिल्स यूज़ करके बनाया था. एंड दिस आर द टाइप ऑफ स्टेंसिल्स. ये स्टेंसिल्स आती हैं, इसमें सेंटिमेंट्स के भी आते हैं एंड सनशाइन्स भी आते हैं, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न भी आते हैं, बॉर्डर्स भी आते हैं. तो स्टेंसिल्स बहुत सारे वेराइटीज़ में आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे पैटर्न्स में आपको मिल जाएंगे. इसके ऊपर कैसे करें? यस मीनल जी, ये जो बॉटल मैंने आपको दिखाई थी थ्रेडेड बॉटल है. श्योरली नेक्स्ट लाइव सेशन विल ट्राई ऑन दिस ओनली. जी ये वार्निश वुड पे, ग्लास पे, सभी पे आप अप्लाई कर सकते हैं टू सील योर प्रोजेक्ट, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो भी है वो लॉन्ग टर्म चले. उसके लिए हम लोग वार्निश अप्लाई करते हैं. ऑल्सो इट समटाइम्स गिव्स अ ग्लॉसी लुक टू योर प्रोजेक्ट, मैट लुक टू योर प्रोजेक्ट. गिफ्ट पेपर ऑन बॉटल्स, क्योंकि गिफ्ट पेपर आपका थोड़ा सा थिकर साइड हो जाएगा. सो फॉर MDF यस यू कैन यूज गिफ्टिंग पेपर. जैसे ये जो पेपर्स आते हैं डेकोपाज पेपर, जैसे मैंने आपको बताया वो मैंने यूज़ किया है. इट्स समथिंग, ये ऐसे डेकोपाज पेपर आते हैं जो हम लोग MDF पे स्टिक कर सकते हैं. बट बॉटल सिंस इट इज़ अ राउंड, आप अगर पेपर स्टिक करने जाएंगे तो उसमें व्रिंकल्स आ जाएंगे आपके. सो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी पेपर यूज़ करना ऑन द बॉटल, बट यस यू कैन यूज़ टिश्यू ऑन द बॉटल ऑन एनी कर्व सरफेस. ऑलवेज गो फॉर द टिश्यू, ताकि आपके पेस्टिंग के बाद व्रिंकल्स नहीं आए. सो दिस इज़ द बॉटल आफ्टर अप्लाइंग वार्निश. अभी थोड़ा सा वार्निश भी गीला है. द थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्राई फॉर एवरी स्टेप टू योर प्रोजेक्ट. इवन जेसो मारने के बाद आपको यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 1 hour. देन एक्रिलिक कलर अप्लाई करने के बाद यू हैव टू वेट until it dries out completely. Then tissue अप्लाई करते हैं with the help of glue.
लेट इट ड्राई कम्प्लीटली एंड देन हम लोग ने एक कोट लिया है ग्लू का ऑन द टिश्यू. आफ्टर पेस्टिंग द टिश्यू एक कोट हम लोगों ने ग्लू का लिया है एंड देन जब वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया हम लोगों ने उसको वार्निश से सील किया है. सो होप सो इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. And for any queries, yes, you can contact me directly on my phone number. I'm always there to help you, always there to share my knowledge with you. For Poonam ji, for purchasing these stencils, again I will say yes, you can contact me directly on my phone number 9595326236. Varnish brand name, yes, this is the Ecuador PU wood finish varnish interior. एंड दिस इज अ ग्लॉसी वाला जो मैंने यूज़ किया है. कैन यू शो योर अदर रेडी बॉटल्स? यस, दिस आर द बॉटल्स. दिस इज अ कलर ब्लेंडिंग बॉटल. इसके भी लाइव सेशन लेंगे हम लोग डेफिनेटली. एंड दिस इज अ थ्रेडेड बॉटल. ये कॉटन थ्रेडेड बॉटल है ये जो मैंने बनाई है. एंड दिस इज अ नॉर्मल विद द बेसिक डिकोपाज टेक्निक ये वाली बॉटल बनाई है हमने. And please do like my page Mahi Artifacts and stay tuned for my upcoming events, workshops, live sessions. And अगर आप और bottles देखना चाहते हैं तो yes, you can visit my page Mahi Artifacts जिस पे मेरे जो भी मैंने creations किए हुए हैं वो सब uploaded हैं. And for any queries, as I told you earlier also, you can contact me, visit my page. Show your other project also. Just give me some time, let me bring my other project. These are the shaker magnet which we covered in our last yesterday session only. These are the shaker magnet, freeze magnet you can say. And these are the alphabet keychains. This is also a shaker alphabet keychain. ये गिफ्टिंग पर्पस के हिसाब से बहुत सुंदर लगता है. कस्टमाइज है, हैंडमेड है. सो बॉटल इज थैंक यू मधु जी, थैंक यू वेरी मच. ड्रीम कैचर वाली कैसे बनेगी? मोनिका जी ये थोड़ा सा इसमें कलर ब्लेंडिंग आता है. मैं ट्राई करूँगी मेरे नेक्स्ट जो भी डेकोपाज का लाइव सेशन आएगा उसमें. इट इज़ इनटू माय लिस्ट. थ्रेडेड बॉटल इज इनटू माय लिस्ट. 3D बॉटल आर इनटू माय लिस्ट. देन इमेज ट्रांसफर इज देयर. थैंक यू मधु जी, थैंक यू वेरी मच. माही आर्टिफैक्ट्स. पूनम जी इट्स माही आर्टिफैक्ट्स. जी माही आर्टिफैक्ट्स इज अ फुल नेम ऑफ माई पेज. फॉर दिस सेशन आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं. माई यूट्यूब चैनल नेम इज मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट. यस फॉर हम लोग और भी आएंगे. ये कैसे बनाए? शेकर करूँ क्या मैं? जी मोनिका जी शेकर मैग्नेट्स का लाइव सेशन हमारा कल ही हुआ है. So yes, it is on my page Mahi Artifacts. You can view my page Mahi Artifacts or you can subscribe to my YouTube channel Malhar Art and Craft. Very good ma'am, you are doing great. Thank you Shushmita ji, thank you very much. Thank you Poonam ji. Yes, you can contact me for any queries, for any products. कहाँ से लेना है, कैसे लेना है? Yes, you can contact me. यस सपना जी हम लोग परसों फिर लाइव आ रहे हैं फॉर द ड्रीम कैचर वर्कशॉप. यस मधु जी वेरी मच. आपके टिश्यू का कलर पे बहुत डिपेंड होता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा, आपको आउटलुक कैसा देना है उसको. ये स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि मेरा जो टिश्यू मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें प्लेन बेस ज़्यादा है, प्लेन वाइट कलर ज़्यादा है. इसीलिए मैंने मेरे बॉटल को 2 कोट ऑफ जेसो दिया है. हम लोग कलर ब्लेंडिंग डेफिनेटली नेक्स्ट वी विल प्लान फॉर द नेक्स्ट लाइव सेशन फॉर कलर ब्लेंडिंग ऑल्सो.
यस, ये भी वीडियो रहेगा गायत्री जी मेरे माही आर्टिफैक्ट्स पेज पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट। ड्रीम कैचर बॉटल, ड्रीम कैचर बॉटल पे सेम टेक्निक यूज की गई है। ये जो ड्रीम कैचर वाली बॉटल है इस पे सेम टेक्निक यूज की है, बट द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे थ्रेडेड है, थोड़ा डेकोरेटिव पार्ट है। इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी कि आपको कैसा लुक देना है उसको। इट लुक्स वेरी वंडरफुल एंड विद द कॉक लाइट, आफ्टर इंसर्टिंग द कॉक लाइट इट विल ग्लो एंड इट विल लुक वेरी गुड इन द नाइट। जी पूनम जी, आफ्टर अप्लाइंग द वार्निश लेट इट ड्राई कम्प्लीटली एंड आपको एक और कोट ऑफ वार्निश का देना होगा एंड देन योर बॉटल इज रेडी। एंड येस, यू कैन अप्लाई ट्वाइंस आते हैं, थ्रेड्स आते हैं, ऐसे पेपर ट्वाइंस आते हैं। यू कैन रैप इट अराउंड ऑन योर बॉटल, जो हम लोगों ने इस बॉटल पे ऑलरेडी अप्लाई की हुई है, हम लोगों ने स्टिक किया हुआ है, वही हम इस पे भी स्टिक करेंगे। For sticking, yes, you can use any Fevibond or your hot glue gun. Scissor. My bottle is still wet, but yes, ये लुक बहुत अच्छा देता है आपकी बॉटल को। थोड़ा सा आप उसमें आपके चार्म्स एंड आपके एम्बलिशमेंट्स वगैरह ऐड कर देते हैं तो इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुक टू योर प्रोजेक्ट। This is how your bottle will look after doing the decoupage. Thank you very much. Yes, bottle is done now. Thank you Bhanu ji. Can we paste the tissue on the bottle without applying? No. Yes, you can paste without applying, but आपका जो प्रिंट है वो क्लियर नहीं आएगा, आपका जो टिश्यू का प्रिंट है वो क्लियर नहीं आएगा। सो मच विश, आई जस्ट लव योर सेंस। थैंक यू मधु जी, थैंक यू वेरी मच मधु जी, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी होल टाइम। Varnish, yes Nayan ji, you can use varnish spray bottle also, it doesn't make any change. So hope so of all of you like my live sessions. Do catch me day after tomorrow on Tuesday for the Dreamcatcher live session. Hope to see you there also with the same enthu. Poonam ji, in this session we are not covering about the charms, but definitely you can contact me for the charms also on my number 9595326236. So this is I suppose this is a live session which we had completed right now and it's done. Okay, thank you Nayanji, thank you very much for attending my live session. Hope to see you soon again on Tuesday for the Dreamcatcher workshop or Dreamcatcher live session also. Please be there. Stay safe. Thank you. I too enjoyed Monica ji. Yes, we are having the same Instagram page also. I will share with you. Yes, this on the same page at the same time, but on Dreamcatcher. Thank you Niti ji. I also enjoyed. Thank you very much for being with me. Thank you guys, thank you very much. Do like my page, do share the video as much as you can, and catch you soon day after tomorrow on Tuesday again, same time, same page, same place on Dreamcatcher. Thank you guys, thank you very much.